हेलो चिल्ड्रन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको इजी लर्निंग में एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ इंग्लिश के क्लास का। ये है द बबल, द स्ट्रॉ एंड द शू। तो हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे। एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है, द बबल एंड द शू और एंड द स्ट्रॉ। बबल तो आप जानते ही होंगे, पानी का बबल। एक स्ट्रॉ, इस टाइप का एक स्ट्रॉ जिससे हम कुछ भी सिप करके लिक्विड पीते हैं। एंड अ शू, ये तीन फ्रेंड होते हैं और ये इनकी स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिसन एंड एंजॉय द स्टोरी। Once upon a time there lived a bubble, a straw and a shoe. Bubble की spelling B-U-B-B-L-E. Bubble. Bubble. Straw. S-T-R-E-W. Raw. Straw. And a shoe. S-H-O-E. Shoe. One day they went into the forest. Forest means jungle. Went means गए, चले गए। एक दिन वो लोग जंगल में गए। Then they came to the river. वो कहाँ पर पहुंचे? जंगल में जाते 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 वो लोग रिवर के पास पहुंच गए। R-I-V-E-R. रिवर मीन्स नदी। They did not know how to cross it. तो know मीन्स होता है जानना, K-N-O-W. ये क्नो होता है। क्नो में हम लोग के को प्रोनाउंस नहीं करते हैं, मीन्स के साइलेंट रहता है, हम ओनली नो बोलते हैं। अब देखिए, जैसे मैं आपको बताती हूँ एक इंपॉर्टेंट चीज। हम लिख लेते हैं K-N-O-W, ख, नो। विदाउट के हम इसको पढ़ते हैं नाउ, N-O-W, नाउ। लेकिन जब हम इसमें के जोड़ देते हैं तब ये हो जाता है नो। के लेकिन बोला नहीं जाता है तो हम इसको साइलेंट रखते हैं। इसकी स्पेलिंग हो जाएगी नो, नो, नो। ओके, तो व्हाट वी विल प्रोनाउंस इज करेक्टली नो। तो हम वापस आते स्टोरी पर। दे केम टू अ रिवर, दे डिड नॉट नो हाउ टू क्रॉस इट। वो एक रिवर के पास आ गए। के मतलब आना। ये सेकेंड फॉर्म है, सेकेंड स्टाइल है ऑफ कम, C-O-M. कम मीन आना और के मीन्स आ गए। सॉरी फॉर इंटरप्शन। वो एक नदी के पास आ गए और उनको पता ही नहीं था कि हमको इसको कैसे क्रॉस करना है। क्रॉस करना मीन्स दिस इज नॉट लाइक दिस क्रॉस, इट इज। क्रॉस करना मीन्स होता है कि हमको यहां से पार कैसे करना है, दूसरी साइड कैसे जाना है। द शू सैड, शू ने कहा। से की सेकेंड स्टाइल सैड, दिस इज द से, कहना। तो से को हम कैसे बोलेंगे? से का सेकेंड स्टाइल कहा। शू ने कहा, दिस इज कहना। एंड सेकेंड स्टाइल इज S-A-I-D, सैड। सैड मीन्स कहा। द शू सैड, शू ने कहा। बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। बबल ऐसा करते हैं, चलो हम तुम्हारे ऊपर फ्लोट कर लेते हैं, हमें अपने ऊपर फ्लोट करने दो। अब सोचो, आप बबल के ऊपर फ्लोट करने के लिए बोल रहा है शूज। बबल इज वेरी लाइट इन वेट। क्या वो उसको वेट ले पाएगा? देखते हैं। देन नो, शू नहीं, नहीं शू नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। तो नो शू, ऐसा नहीं करो, नहीं शू। लेट स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ। स्ट्रेच मीन्स खींच देना उसको, और जिससे इलास्टिक को हम खींच देते हैं उसी तरह वो बोलता है स्ट्रॉ को स्ट्रेच होने दो। हिमसेल्फ मीन्स उस, हाँ, अपने आप को, मीन्स
ये हिमसेल्फ किससे जुड़ा है? स्ट्रॉ से। तो लेट द स्ट्रॉ हिमसेल्फ स्ट्रेच। चलो स्ट्रॉ को खुद स्ट्रेच होने दो। फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। बैंक मीन्स होता है, इट्स नॉट SBI बैंक और समथिंग एल्स, इट इज किनारा, एक साइड ऑफ अ नदी। तो दिस इज कॉल्ड बैंक एंड दिस इज ऑल्सो बैंक। तो ये कह रहा है चलो स्ट्रेच को खुद ही एक साइड से दूसरी साइड तक स्ट्रेच होने दो और हम उसके ऊपर बैठ करके एक साइड से दूसरी साइड चले जाएंगे। फ्रॉम वन बैंक टू अदर, देन वी कैन क्रॉस द रिवर। इस तरह हम रिवर को क्रॉस कर सकते हैं। सो द स्ट्रॉ स्ट्रेच हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। इस तरह से स्ट्रॉ ने खुद को एक साइड से दूसरी साइड तक स्ट्रेच कर लिया, यानी कि खींच कर वो बहुत लॉन्ग बन गया, ताकि नदी के एक साइड से दूसरी साइड तक एक पुल जैसा बना सके। एक उसके ऊपर में when the shoe jumped on the straw, सबसे पहले क्या हुआ? बबल तो नहीं गया, शू ने सीधा जंप किया स्ट्रॉ के ऊपर, तो क्या हो गया? इट ब्रोक, ये टूट गया। अब दिस इज द सेकेंड स्टाइल ऑफ ब्रेक। हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? हम लिखते हैं ब्रेक, BRACK। और ये सेकेंड स्टाइल है ब्रेक का। दिस इज ब्रोक, BROKE, ब्रोक। यानी ब्रेक मीन्स होता है टूटना और ब्रोक मीन्स टूट गया, यानी कि सेकेंड स्टाइल ऑफ ब्रेक। The shoe fell into the water and नहीं है, the shoe fell, this is not fall, this is fell. Again the second style of fall means होता है FALL, fall means गिर जाना, और fell का मतलब होता है गिर गया। The shoe fell, shoe गिर गया into the water with a loud splash. Splash means होता है छपाक। छपाक से जैसे कोई पानी हम गिराने से, पानी में कोई चीज गिराने से पानी ऊपर भी उठ के आता है। तो और ये देखिए, इस टाइप के ड्रॉप्स जो बनते हैं ये वाटर में स्प्लैश होने की वजह से बनते हैं। और इस तरह से शू पानी के अंदर गिर गया विद अ बिग स्प्लैश। फिर क्या हुआ? उसके बाद ये आप पिक्चर्स में देखिए, फिर द बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर। बबल बहुत हिलने लगा, हंस हंस के। लाफ्टर मीन्स बहुत हंसी आ रही थी, उसको खूब हंसी आ रही है, वो हंसी के मारे बहुत जोर जोर से हिलने लगा। शूक इज द सेकेंड स्टाइल, या फिर सेकेंड फॉर्म भी बोलते हैं इसको ऑफिशियली, सेकेंड फॉर्म ऑफ शेक। शेक मीन्स तो आप सब जानते होंगे, इट्स नॉट अ मिल्क शेक, इट इज शेक। शेक मीन्स हिलाना, SHAKE, शेक। शेक का सेकेंड फॉर्म, हिलाना का सेकेंड फॉर्म शूक, हिल गया। तो बबल शूक एंड शूक विद लाफ्टर। बबल खूब हंसी के साथ हिलने डुलने लगा एंड बर्स्ट विद अ बिग बैंग। और बस मतलब फट जाना, फूट जाना, वो फट गया विद अ बिग बैंग, बहुत आवाज के साथ में, भड़म की आवाज से एक वो बबल फूट गया। क्यों फूटा? क्योंकि वो जोर जोर से, उसको बहुत हंसी आ गई, वो हिलने लग गया था और पीछे जाकर, जैसे ये डायग्राम में दिख पा रहे हो, भड़म से लग करके फूट गया। इस तरह से उसका भी खूब साउंड हुआ। तो यहाँ ये स्टोरी खत्म। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा स्टोरी सुनने में। अब हम इसके कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स आर बैंक। बैंक मैंने आपको बताया था, बैंक में किनारा या फिर कोई साइड।
It's not a corner. This is the side. Bubble. B-U-B-B-L-E. Bubble. Bubble. Bubble means bubble. जिसे सोप से बनते हैं बबल. Burst. Burst means फूट जाना. Cross यानी के पार करना. River. River means नदी. Shoes you all know well. These are shoes. Splash. Splash मतलब छपाक. कोई चीज अगर आप पानी के ग्लास में भी डालोगे तो जैसे वो स्प्लैश होता है तो दैट इज स्प्लैश. लेट्स रीड न्यू वर्ड्स. रीड न्यू वर्ड्स हो गए. लेट्स रीड नाउ द सेंटेंस विद द न्यू वर्ड्स. आई कैन ब्लो बबल्स. मैं बबल्स बना सकता हूँ. क्या आप बबल्स बना सकते हैं? आप मुझे बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में. आई कैन वेयर शूज. क्या आप शूज पहन सकते हैं? यस, एवरीवन कैन वेयर शूज. But little kids cannot wear shoes. Okay then, यहाँ ये हमारा चैप्टर पूरा हो जाता है. इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज बताऊंगी. और अपना ध्यान रखिए, अच्छे से खूब खेलिए और खूब सारा पढ़ाई कीजिए. बाय बाय चिल्ड्रन.